डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रोज़िशा। आज मैं बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में नया टॉपिक आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ। सामाजिक मुद्दे, गंदी बस्तियाँ। चलिए सबसे पहले गंदी बस्ती या मलिन बस्ती का शाब्दिक अर्थ जान लें। अंग्रेज़ी में गंदी बस्ती को स्लम कहते हैं। स्लम शब्द की उत्पत्ति आयरिश भाषा से मानी जाती है। पुर्तगाली शब्द लोम का अर्थ है एक अंधकार में या बेसहारा स्थान। 1845 में इस शब्द का अर्थ था चारों ओर लगाए जाने वाला। स्लम शब्द का पुनः विकास हुआ, जिसका अर्थ लगाए जाने लगा वह कमरा जो गरीब लोगों के पीछे गली या सड़क पर स्थित है। गंदी बस्तियां नगर में बसी ऐसी बस्तियां होती हैं जिसमें सब प्रकार की जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं। कहने का अर्थ है कि इन बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है। ये वह बंद एवं तंग बस्तियां हैं जो गंदी बस्तियां या मलिन बस्तियां कहलाती हैं। आज विश्व के सभी देशों में ये बस्तियां पाई जाती हैं। गंदी बस्तियों की जनसंख्या से तात्पर्य है वो लोग जो गंदी, मैली कुचैली, मलिन बस्तियों में निवास करते हैं और निर्धन रेखा से नीचे के लोग हैं। क्योंकि भारत आज भी विकास के पथ पर है, आज भारत की एक बड़ी संख्या गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करती है। ऐसे लोग सामान्यतः नगर में विद्यमान गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। अत्यधिक भीड़-भाड़, सीलन, दुर्गंध युक्त मकान, तंग गलियां, चारों ओर दुर्गंध युक्त वातावरण, नागरिक सुविधाओं का अभाव, आर्थिक तनाव, मादक पदार्थों का प्रचलन तथा अपराधी व्यवहार इन बस्तियों की सामान्य विशेषताएं हैं। औद्योगिक नगरों में गंदी बस्तियों में मानव का जीवन अमानवीय दशाओं में व्यतीत हो रहा है। भारत में गंदी बस्तियों की प्रकृति को समझने के लिए इन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहली श्रेणी की मलिन बस्तियां। ये बस्तियां नगर के बीच में स्थित उन मोहल्लों के रूप में हैं जो इतने घने बसे हुए हैं कि इनमें सीलन और बदबू से भरे हुए आवास हैं। तंग गलियां हैं, यहाँ हवा और रोशनी का अभाव है। पीने के पानी और नागरिक सुविधाओं का अभाव होने के कारण ये बस्तियां इन्फेक्शन, संक्रमण और बीमारियों का केंद्र होती हैं। विदेशों में स्लम के कई पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे मंडाई शहर, फेबिला, सीकंड पंक्ति, यहूदी बस्ती, सीमांत, मौरी आदि। इसी प्रकार भारत में भी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर आदि में औद्योगिक नगरों में गंदी बस्तियों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे मुंबई में गंदी बस्तियों को चाल और अहाता कहा जाता है, चेन्नई में चेरी, दिल्ली में कटरा, कटक, कानपुर में अहाते, बंगाल क्षेत्र में बैरक्स आदि के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में गंदी बस्तियों की संख्या सबसे अधिक है। मुंबई इन गंदी बस्तियों का सबसे बड़ा केंद्र है। दूसरी श्रेणी की मलिन बस्तियां। दूसरे प्रकार की गंदी बस्तियां वे हैं जो औद्योगिक नगरों की बाहरी सीमा पर खाली पड़ी हुई भूमि पर अवैध रूप से विकसित हो जाती हैं। ये झुग्गी झोंपड़ियाँ बांसों, टीन के टुकड़ों, पॉलीथीनों और कच्ची दीवारों, टूटे फूटे मकानों, टीन टप्पर वाली छत की सहायता से तैयार की जाती हैं। गंदी बस्ती कीचड़, दलदल, कूड़ा करकट, कचरा और अस्वस्थकर प्रदूषित और अस्वस्थ क्षेत्र में बसी बस्तियां होती हैं। इनमें टॉयलेट्स, शौचालय
पानी, बिजली की कोई सुविधा नहीं होती है। नगर में शारीरिक श्रम करने वाले, खोमचा लगाने वाले तथा घरेलू काम करने वाले स्त्री पुरुषों का एक बहुत बड़ा भाग इन बस्तियों में निवास करता है। अब मैं आपको इन गंदी बस्ती की परिभाषाएं बताने जा रही हूँ। A.R. देसाई के अनुसार मलिन बस्तियाँ किसी नगर अथवा उपनगर का वह भाग है जिसमें बहुत कम स्थान में अत्यधिक निम्न आर्थिक स्तर के सामान्य श्रम करने वाले लोग बहुत घने रूप में बसे होते हैं। ऑस्कर लेविस ने इन्हें गरीबी और पतन की संस्कृति के नाम से संबोधित किया है। स्लम एरिया एक्ट 1956, मलिन बस्ती क्षेत्र कानून 1956 में मलिन बस्ती को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मलिन बस्ती का तात्पर्य उस आवासीय क्षेत्र से है जहाँ के आवास अत्यधिक भीड़ भरे हों, नष्ट प्राय दशा में हों, जहाँ प्रकाश और स्वच्छता का अभाव हो, आवास अनियोजित रूप से विकसित हुए हों तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और नैतिकता के दृष्टिकोण से हानिकारक हों। गंदी बस्तियों की प्रकृति विशेषताएं। अब इन पॉइंट्स को मैं आपको एक एक करके समझाने जा रही हूँ। अस्वच्छता, ये वे क्षेत्र हैं जिसमें चारों ओर कूड़े के ढेर लगे होते हैं। पानी की निकासी के अभाव में जगह जगह गंदा पानी भरा रहता है। शौचालयों की कमी के फलस्वरूप बस्ती का बाहरी क्षेत्र बहुत ही बदबूदार होता है तथा अधिकांश व्यक्तियों को नहाने तथा अपने शरीर को स्वच्छ रखने की भी सुविधा नहीं मिल पाती है। नागरिक सुविधाओं का अभाव, साधारणतः गंदी बस्तियों में पीने के पानी, बिजली, सफाई, सीवर लाइनों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है। इन बस्तियों में व्यक्तियों का जीवन असुरक्षित होने के साथ ही अस्वस्थकारी भी हो जाता है। अनियोजित रूप से विकसित, गंदी बस्तियों के रूप में विकसित होने वाले मोहल्ले अथवा क्षेत्र अनियोजित रूप से अपने आप विकसित हो जाते हैं। झुग्गी झोंपड़ियाँ खाली पड़ी हुई भूमि पर बनने के कारण सबसे अधिक अनियोजित होती हैं। चलिए अब चौथी विशेषता जानते हैं और वह है अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व। गंदी बस्तियों की एक विशेषता कम स्थान पर बहुत अधिक व्यक्तियों द्वारा साथ साथ रहना है। ये क्षेत्र इतने घने होते हैं कि साधारणतः इनमें प्रवेश करने और इनसे निकलने का भी कोई समुचित मार्ग नहीं होता है। चलिए अब हम अगली विशेषता को जाने के निर्धनता या गरीबी। इन बस्तियों में रहने वाले अधिकांश लोग शारीरिक श्रम पर निर्भर होते हैं। इनका आर्थिक स्तर बहुत निम्न होता है। उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वे सामान्य स्तर के आवास में रहने के लिए किराया दे सकें। विचलनकारी व्यवहार, अनेक दशाओं के प्रभाव से इन बस्तियों में अधिकांश निवासियों का जीवन कुंठाओं, चिंताओं, मानसिक तनावों से घिरा रहता है और इस दशा में नशीले पदार्थों का, मादक पदार्थों का सेवन, अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति जैसे विचलित व्यवहार बहुत से लोगों के जीवन का अंग बन जाते हैं। जीवन विधि की भिन्नता, सभी तरह के अभावों के साथ ही मलिन बस्तियों में विभिन्न परिवारों और समूहों की जीवन विधि में अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। इन बस्तियों में विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों, भाषाओं, विश्वासों और आदतों के लोग साथ साथ
विषम परिस्थितियों में निवास करते हैं। विभिन्न समूहों के सामाजिक संगठन की प्रकृति भी एक दूसरे से भिन्न होती है। इसके बाद भी सामान्य निर्धनता के आधार पर निवासियों में समानता की चेतना देखने को मिलती है। उपेक्षित क्षेत्र। आमतौर पर गंदी बस्तियों के क्षेत्र उपेक्षित होते हैं। यदि नियोजित प्रयत्नों के द्वारा किसी गंदी बस्ती को हटाकर इनके निवासियों का पुनर्वास कर दिया जाता है तो जल्दी ही किसी दूसरे क्षेत्र में नई गंदी बस्तियां विकसित हो जाती हैं। धन्यवाद।